हर्षवर्धन जी, आपको ही लगता है कि इस पे जितनी तेजी से मामला फैलता जा रहा है, सिर्फ पीएम की वीडियो की बात को छोड़ दूं, बाकी मामलों में भी, जैसा कि निशिकांत दुबे खुद कह रहे थे कि बच्चों के यौन शोषण का मामला रहता है, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट होता है, गृह मंत्रालय तक कह रहा होता है ये कंपनियां बात सुनने को तैयार नहीं है। जब स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है, नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, तो जितना जल्दी इस पर कानून बना के उसको लागू किया जाए। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो इसका जरा हमें संकट समझना पड़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया पर रेगुलर हैं वो जानते हैं। एक तो ये पोर्न, सेमी पोर्न, एब्यूजिव, न्यूड, इसका बड़ी थिन लाइंस हैं। और कमाल की बात ये है कि आजकल तो जो क्रिएटिविटी भी है और जिसको हमने देखा भी कि जो जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, उसके बात करने का तरीका, उसके कंटेंट बनाने का तरीका, उसके वीडियोज बनाने का तरीका, तो एक तो जो एकदम से पोर्न कंटेंट है उसको पिछले 3-4 सालों में कम से कम एक्स ने तो बहुत आउट किया है। मतलब वो उन्होंने बहुत काम किया है, तो ये कहना भी चाहिए कुछ चीजें जो हुई है। दूसरा, एक ग्रीवांस ऑफिसर उन्होंने रखा, लेकिन इससे मैं सहमत हूं जो भी जितेंद्र कह रहे हैं कि भाई आपका अगर कुछ भी हो गया तो कम से कम कोई तो होना चाहिए। चलो जैसे कस्टमर केयर होता है, 10-15 मिनट घुमाता है, लेकिन कोई एक मिल जाता है कस्टमर केयर पे आपको जो बताने के लिए होता है। सबसे जो गंभीर मसला है, और दोनों पहलू इसको समझिए, जैसे उदाहरण के लिए भारत में गांजा से जुड़ा हुआ कंटेंट इतना कैसे चल सकता है? ये बिना किसी जिसको कहें कि इरादतन हत्याकांड है, ये गैर इरादतन हत्याकांड नहीं है। गांजा का कंटेंट कैसे यहां भारत में इतना देखा जा सकता है, मिलियंस मिलियंस में व्यूज? ये संभव ही नहीं, क्योंकि उसका कोई ट्रैक्शन नहीं होता, उस पर सामान्य चर्चा में कोई रुचि नहीं लेता, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं कि वो कहां है, लेकिन वो यूट्यूब पे पता नहीं कितना लंबा जाता है, उस पे, एक्स पे, फेसबुक पे, सब जगह जाता है। दूसरा एक पहलू जिसकी चर्चा अभी संभवतः जितेंद्र ने एक लाइन में कहा, अभी परसों मुझे एक फोन आया, मैं एक चैनल पर डिबेट के लिए जा रहा था, ईश्वर करे कि पीएमओ भी जरा इसको सुन ले। उन्होंने कहा कि हम बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे साथ हो गया फ्रॉड, अब हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाले जा रहे हैं, हमारा कुछ हो नहीं रहा। और आज तक समझिए कि जैसे, और ये लगेगा कि अलग मसला है, लेकिन चूंकि उसी क्लिकिंग से, उसी किसी लिंक से आदमी फंस रहा है, वो भी उसी से जुड़ा हुआ मसला है, वो उस पर भी सरकार अभी तक कोई नहीं कर पाई। एक हो गया आपका सुरक्षा, जो मैं गांजा वाला कह रहा हूं, दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल फ्रॉड, तीसरा क्या है, जैसे उसका तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मेरा फेसबुक का एक पेज वो मोनेटाइज होने के बाद हैक हो गया। अब मैं बहुत कोशिश करता रहा, नहीं कर पाया, फिर मैंने हार के छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ दूसरा बना लेंगे हम लोग। अच्छा, हम लोगों का क्या हो जाएगा उसमें, मतलब मोनेटाइजेशन चला गया तो कौन सा ऐसा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, किसी ने अगर अपनी सारी, जो कोई नया बच्चा है उसने अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारी मेधा लगाई है, और एक कोई पेज है जो उसका बिजनेस है, वो हैक हो जाए और वो वापस तक करना मुश्किल है। क्यों नहीं देश में ऐसे कुछ, नहीं तो आप कम से कम 4 मेट्रोज में रखिए, वहां ऐसी व्यवस्था हो, एक तो हेल्पलाइन नंबर हो, दूसरा आप फिजिकली भी जाकर कहीं तो ऐसा एक बड़ा सेटअप आप बनाए। इतने करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं, एक सेटअप तो बनाइए जहां आके आदमी 3 घंटा 4 घंटा बैठे और वहां जाकर चेक करा सके, भाई हमारी ये चीजें हैं, ये गड़बड़। मुझे लगता है सरकार इस मसले पर अभी तक बहुत कुछ नहीं कर पाई है, और होना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो अगर थ्रेट आएगी ना, मान लीजिए कि वो मीडिया कंपनियां, उनका दिमाग खराब हो जाए, कहेंगे चलो आग लगानी है भारत में, नेपाल बनाना है, बांग्लादेश बनाना है, श्रीलंका बनाना है, तो आप क्या कर लेंगे? आपके पास तो टूल्स नहीं है। आपकी तो स्थिति यह है कि सरकार कहती है कि इनको वापस करिए, तो उसमें भी सरकारें अपने लिहाज से कर लेती है। मान लीजिए अरविंद जी की सरकार पंजाब में है, उन्होंने उसका हवाला देकर 4 लोगों को फंसा दिया, या केंद्र सरकार को किसी को भेजना है तो दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को उसके हवाले से नोटिस भेज दी, उनका जो भी पोस्ट है वो डाउन करा दिया। मुझे लगता है कोई प्रॉपर फॉर्मेट, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये देश के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि अब हम पूरी तरह से उस पर शिफ्ट हो चुके हैं। पूरी तरह से। आशुतोष जी, जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, क्या यह भी एक एंगल हो सकता है कि जब जहां आपको सूट करता है, उसको अच्छा लगता है तो ठीक है, जहां सूट नहीं करता वहां एक्शन ले लीजिए, वहां माफी मंगवा लीजिए? किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थियरी में मेरा कोई यकीन नहीं है। यह विशुद्ध तौर पर कैपिटलिस्ट मॉडल है, जिसकी डिमांड होगी वही कैपिटलिज्म दिखाएगा, दूसरा कुछ नहीं दिखाएगा। ये मल्टीनेशनल कंपनीज, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। इनको अगर लगता है कि गाजा दिखाने पर लोग ज्यादा देख रहे हैं तो गाजा दिखाएंगे, अगर इनको दिखाने पर लगता है यूक्रेन तो यूक्रेन दिखाएंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई दिलचस्पी की बात नहीं। और मैं तो लगातार चूंकि ट्रैक भी करता रहता हूं, और लगातार मैं, चूंकि मेरा खुद का चैनल यूट्यूब पे है, तो मैं कह सकता हूं आपको
कि जब पिछली बार जब 7 अक्टूबर को ये गाजा वाला कांड हुआ था, तो उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने तक, बल्कि मैं कह सकता हूँ 1.25 महीने तक जो इजराइल से संबंधित मामला था, गजा से संबंधित मामला था, हमास से लोगों ने खूब देखा, लेकिन उसके बाद उस पर व्यूज आने पूरी तरीके से बंद हो गए। जब यूक्रेन वॉर हुआ था, उस वक्त यूक्रेन के लोगों ने खूब देखा, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी थी। जब ईरान पर हमला हुआ, तो चूंकि पूरी दुनिया उसके संकट में थी, सब परेशान थे, तो लोगों ने वो भी देखा। अब कोई इस वक्त ईरान पर फिर अमेरिका हमला कर रहा है, उसी तरीके से उसके व्यूज नहीं मिल रहे। तो एक तो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नेपाल बना दिया जाएगा, श्रीलंका बना दिया जाएगा, बांग्लादेश बना दिया जाएगा। अरे भाई, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका क्यों बना? ये तो शेख हसीना से पूछना चाहिए था, या फिर जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, जो अपने आप को सम्राट समझते थे, उनसे पूछना चाहिए था कि आपने ऐसी कौन सी पॉलिसीज की कि लोग इतने नाराज हो गए कि आपके घरों में घुस गए। क्या भारत में वैसी स्थिति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। भारत के लोकतंत्र पर हमें यकीन करना चाहिए। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो एक इनबिल्ट कॉन्स्पिरेसी थियरी हमारे थॉट प्रोसेस में चलती है कि जकरबर्ग ऐसा कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। बेसिक बात यह है कि अगर आपको लगता भी है कि वो ऐसा कर रहे हैं, देश के अंदर अस्थिरता फैला, मान लीजिए, तो आप उनका जो बिजनेस मॉडल है उस पर चोट करिए। आप उनके बिजनेस मॉडल पर चोट नहीं करते, सिर्फ शोर करते। क्यों? ये इसलिए क्योंकि इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत सरकार भी करती है, बीजेपी भी करती है, आरएसएस भी करती है, दक्षिणपंथी भी करते हैं, वामपंथी भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी करती है। सबको लगता है कि आज की तारीख में कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम यही है, हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हर्षवर्धन जी, इसलिए संक्षिप्त में कमेंट दे दीजिए, फिर मैं सब्रवाल साहब के पास जाऊंगा, जितेंद्र जी के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कुछ हद तक तो इससे मैं सहमत हूं, मैंने शुरू में कहा, इसीलिए कहा। लेकिन जब आशुतोष जी कहते हैं कि किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे हमें नहीं जाना चाहिए, तो आशुतोष जी तो पूर्व में पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, ये तो खुद ही ऐसी खबरों को चलाते रहे हैं, मतलब बाकायदा उस पर डिबेट करते रहे। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थोड़ी ना होती है। क्या किसी भी लोकतंत्र में जो दूसरे मजबूत ऐसे देश होते हैं, क्या वो कोशिश नहीं करते हैं? वो नेहरू जी के समय में भी थी, इंदिरा जी के समय में हुआ करता था, केजीबी हर जगह घूम रही है। फिर अमेरिका के प्रभाव की बात होती है। और हम जिस तरह की स्थितियों में, हमें जरा समझना पड़ेगा, हमसे कट कर निकला पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद का अड्डा है, रेडिकल इस्लाम हमारे लिए बड़ा खतरा है। हम जिस तरह की स्थितियों में, उसमें अमेरिका ये कोशिश करता है कि इस तरह से कोई पाकिस्तान को, कभी बांग्लादेश को, हमने बांग्लादेश में वो होते हुए देखा। ठीक है, भारत में नहीं होगा, बड़ा देश है, हमारी अपनी तैयारी दूसरी है, हम मूलतः डेमोक्रेटिक लोग हैं, लेकिन वो प्रयास तो होता है ना। अब कोई उठ के अमेरिका से चला आए और आंदोलन खड़ा करने लगे, तो मैं तो ये कहता हूं कि उसके पीछे बिल्कुल देखना चाहिए। ये हो सकता है निशिकांत कह रहे हैं इसलिए आपको अच्छा न लगे, लेकिन अगर अचानक इतने फॉलोअर्स होते हैं और उसका जमीन पर उस तरह से न दिखे, तो फिर तो ये देखना चाहिए इसमें कौन सी ऐसी चीज है। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये होता हुआ दिखा है, ये ऐसा नहीं कि नहीं होता हुआ दिखा है।